हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नूं शेर पुथेर। अंकिता भंडारी एक लड़की उत्तराखंड से, एक गांव से किसी रिसोर्ट में एज अ रिसेप्शनिस्ट की जॉब लगती है और उसको कत्ल कर दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है। जिसका रिसोर्ट है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का, उसका बेटा है पुलकित आर्य और लड़की का नाम है अंकिता भंडारी, जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती है। अभी परसों उसकी लाश मिली। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है अंकिता भंडारी पे। पहली चीज़ तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी है उसको मैं कामना करता हूँ कि उसकी आत्मा की मुक्ति हो और भगवान इन दरिंदों से जल्द इन लोगों से बदला लिया जाए, इनको फांसी की सजा हो। दूसरी बात, आज हमारे भारत में ये हुआ, नेताओं की ऐसी कारगुजारी की वजह से कितने ही मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। कितने ही लोग ऐसे, कोई कर्जों में, कोई लड़की जिसके साथ गलत काम होता है, कोई खुदकुशी कर लेता है, कोई खुद को गोली मार लेता है या नेता लोग मरवा देते हैं। आज से कुछ 400-500 साल पहले ऐसे ही भारत में कई आतंककारी आते थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, जो हिंदुस्तानी लड़कियों को गुलाम बनाते थे, रखैल बनाते थे और वो लोग कोई कुछ नहीं बोलता था। वो लड़कियां कुछ नहीं बोलती थीं, परिवार के कारण, इज्जत के कारण चुपचाप बैठी रहती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब इतनी अति हो गई है कि ये अंकिता भंडारी क्या, निर्भय हत्याकांड क्या, एक प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में जिसको जला दिया था टोल पे, वो क्या, ठीक है जी। और ऐसे कई, आप समझ लो कि ऐसे कई इंसिडेंट सामने आ गए हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और वो अपनी ताकत का गलत उपयोग कर रहा है। तो बैक टू द पॉइंट, 400 साल 500 साल पहले भी ये सब होता था। हमारे गुरु साहब ने इस जबर जुल्म को रोकने के लिए, जब लड़कियां सिख धर्म में आ जाती थी तो उनको उनके आगे लगाया कौर, KAUR। कौर का मतलब होता है क्वीन। और उनको किरपान, जो छोटा ड्रैगर होता है, खंजर, ठीक है, उसे रखने की इजाज़त दी, जो कि 5 ककार में से सिखों के आता है। किरपान का मतलब होता है आन बचाने के लिए जो कृपा की जाती है, उसे किरपान बोलते हैं। और उस छोटे डैगर को ही फिर किरपान नाम दिया गया। तो तब से जो लड़कियां सिख हैं, अमृत शकियां हैं, तो वो आपने देखा होगा किरपान लेके चलती हैं। और कोई भी ऐसा लंडी पुज्जी, कोई ऐसा गलत नज़रें रखने वाला किसी औरत पे, किसी की माँ पे, किसी की बहन पे, बहू पे, उसको फिर उसकी सज़ा वो किरपान ही देती है। सबके घर में माँ बहन, किसी को किसी भी लड़की के साथ या और किसी मासूम बंदे के साथ कुकर्म करने से पहले सोचना चाहिए कि उसका भी एक परिवार है तो क्या होगा। अब ये पुलकित आर्य ने क्या किया, जो सुनने में आया कि उस लड़की को बांध के अंदर धक्का दे दिया। और वो कहानी सुन के बड़ा मेरा रोंगटे खड़े हो गए। वो पानी में, बांध में, वो डैम के अंदर वो बह गई। कोई बैराज था उत्तराखंड में, ऋषिकेश। तो
कहने का मतलब ये है कि अब अगर ये सब हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन विमेन, भारतीय महिला को, और जैसे सिख कृपान रखते हैं ऐसे इंडियन विमेन को वेपन कैरी करने की इजाज़त दे देनी चाहिए। क्योंकि अगर वेपन कैरी नहीं करेंगी, सेल्फ डिफेंस नहीं करेंगी, तो ऐसे ना जाने कितने, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, वो ऐसे मासूमों का कत्ल करते रहेंगे। तो मेरी अपील है ये इंडियन गवर्नमेंट से कि वेपन कैरी करने की परमिशन लोगों को दे देनी चाहिए ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। एक ज़माने में जैसे गुरु साहब ने सिख बनाया था लड़कियों को, और वो कृपान कैरी करती थी ताकि मुग़लों के आतंक को वो ख़त्म कर सकें और भी दूसरी बहू बेटियों की जान को बचा सकें। बस यही मेरा मैसेज था। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें।